सामने ना दारुल हुज्जाज है, मैं कहना कोई मसला मसाइल तो नहीं होगा। कोई मसला नहीं, दारुल हुज्जाज है, दारुल अफवाज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान नूर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान नूर व्लॉग्स। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा मज़े का होने वाला है। आपको पता है कि हर बंदे को पता है कि लाहौर के अंदर 9 लखा बाज़ार कहाँ पे है और उसके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं। मतलब स्टेशन भी है और मेन लंडा भी वहाँ पे है। मतलब हमारी फेवरेट जगह है वो वहाँ पे ही है। और बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि 9 लखा जो है इसका नाम कैसे रखा गया, क्यों रखा गया और किसकी वजह से रखा गया। लोकेशन पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है और उसकी पूरी डिटेल क्या है, वो आगे जाके आपको बताएंगे। फ़िलहाल हमारी जो टीम है जिसमें टेक्निकल कामरान भाई हैं और इसके साथ हमारे प्रोड्यूसर साहब ज़ीशान भट्ट साहब। माशाल्लाह सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। तो मैं आपके व्लॉग्स देखता हूँ यार, आप बड़े अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं। थैंक यू। और आपका जो सिनेमेटोग्राफी है वो तो बहुत उम्दा है, वो तो किसी तारीफ के लायक नहीं। क्या मतलब? यानी कि उसकी तारीफ करना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना है। अच्छा जी, तो हम कब तक निकल रहे हैं वैसे? बस भाईजान एक दोस्त का वेट हो रहा है, भट्टू साहब, और हाँ बस रास्ते में हमने पिक करना है शमीम भाई को या वो लोकेशन पे पहुंचेंगे? पिक करना। तो गाइस सीन ऐसा है कि हम यहाँ से अभी निकलेंगे और रास्ते में से शमीम साहब को हम पिक करेंगे और उसके बाद लोकेशन पे जाएंगे और आगे की डिटेल जो है वो वहाँ जाके आपको बताएंगे 9 लखा क्यों कैसे, जो कि बहुत ही खूबसूरत। ये सामने हाल रोड है ये। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं शमीम भाई के घर के पास। हम इस टाइम मौजूद हैं कैथेड्रल लाहौर चर्च। ये देखें, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये। फाइनली हम कैथेड्रल चर्च के पास पहुंच गए और यहाँ पे हमने शमीम भाई को लेना है और शमीम भाई भी आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम, शमीम भाई तो आ गए। हेलो इमरान भाई, हाउ आर यू माय फ्रेंड? ओह फाइन, एंड यू? आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आपको पता है आपकी ये कंटिन्यूटी की चीज़ें सारी पूरी हैं? बिल्कुल पूरी। शूज, सॉक्स, जैकेट एंड शर्ट स्टिल द सेम। वॉच चेंज है आपकी, वॉच लगता है गलत, वो आपने वॉच पहनी नहीं, उतार देंगे। चेंज है ना। कंटिन्यूटी को जरूर आपने याद रखना है। और हम यहाँ से अब शमीम भाई को ले लिया है। इंग्लिश घट बोलो, मैंने नहीं आती। ਅਸੀਂ ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ। अच्छा ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਭਲਾ? 9 ਲੱਖਾ। हेलो सर बैठो प्लीज। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं चर्च में भाई। ये दरवाजा खुला और हम गए सीधा भाईजान कर भी लो मरो। व्हाट्सएप पे मेरे को पूछना चाह रहे हो कि सामने ना दारुल हुज्जाज हो गया है, मतलब नहीं होगा ड्रोन डालने लगे। बेटे दारुल हुज्जाज है, दारुल अफवाज नहीं। नहीं मतलब नहीं, मैं ऐसा से पूछ रहा हूँ कि मतलब कि असलम सैल ना हो जाए। हाँ नहीं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो चूँकि आर्मी की जो प्रीमिसेस है कैमरा रोल देखते हैं। मैं रहने देना, तू रोल कर ला। फाइन कर लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हो गई बिस्मिल्लाह। हो आ गई जबरदस्त यार, ये भी शौक है। तो भाई साहब हम आ गए उस चर्च में जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताएंगे। ये है 9 लखा प्रेस्बिटेरियन चर्च, जो 9 लखा के बिल्कुल 9 लखा बाज़ार है उसके साथ है और इसके बिल्कुल सामने रेलवे स्टेशन है और इसके बिल्कुल फ्रंट पे इस टाइम ऑरेंज लाइन ट्रेन का भी ट्रैक बना हुआ है। यानी कि अगर आप वहाँ से ट्रेन से गुजरते हैं तो इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लगता है। और ये इसकी हिस्ट्री क्या है,
इसके बारे में हम शमीम जॉन साहब से कुछ बात करेंगे और वही इसकी हिस्ट्री के बारे में सही वही बता सकते हैं कि मुझे इतना पता नहीं है। मतलब ये पता है कि 1860 में ये जो चर्च है ये कंप्लीट हुआ था, इबादत के लिए ये तैयार हो चुका था। शमीम भाई थोड़ा सा इधर आ जाएं, लाइट भी ले लें थोड़ी सी फेस पे। बिल्कुल बिल्कुल। शमीम भाई हमने अभी तक यही सुना है कि नौलखा लंडे की वजह से मशहूर है, यानी कि कुछ चीज़ लेनी हो ना, जूते कपड़े जैकेट, तो कहते हैं यार नौलखा बाज़ार चलते हैं, नौलखा में जाके ख़रीदते हैं। और नौलखा नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, उसकी वजह बता दें और इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ तो बताएं ना। इमरान भाई सबसे पहले मैं व्यूअर्स को और आपको बताना चाह रहा हूँ कि नौलखा चर्च जिसमें हम खड़े हैं ये बहुत ही हिस्टोरिकल चर्च है जो ब्रिटिश इंडिया में बनाया गया। अच्छा। उस वक्त अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च इस इलाके में काम करने के लिए आया, जिसको APC भी कहा जाता है। अच्छा। अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन वालों ने आके यहाँ पे 1853 में इस खूबसूरत चर्च की बुनियाद रखी और उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में बहुत से अमेरिकन लोग भी थे, ब्रिटिश लोग भी थे जो यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। अच्छा। और यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में भी आए थे। तो उनके जो कॉन्ग्रीगेंट्स थे वो लोकल लोग भी थे और गोरा लोग भी थे, तो उनकी इबादत के लिए उन्होंने इस खूबसूरत चर्च का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया 1953 में। और इसकी बुनियाद एक फैमिली, मॉरिसन फैमिली के नाम से मशहूर है। और इस चर्च को बनाने में खासा अरसा लगा, 7 से 8 साल का अरसा दरकार था और 1860s में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। और नौलखा क्यों कहा जाता है? 1860 में ये कंप्लीट हो गया था। 1860 में इबादत के लिए खुल गया था। अच्छा। और इसको नौलखा क्यों कहा जाता है, बड़ी अहम बात है। ये नौलखा चौक या नौलखा बाजार ये इस चर्च की वजह से है। क्यों है? क्योंकि इस चर्च को बनाने के लिए उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के दौर में 9 लाख रुपए की लागत आई थी। 9 लाख रुपए पाकिस्तानी, मतलब मैं नहीं समझ रहा कि ये क्या है, तब तो पाकिस्तान तो था ही नहीं, पाकिस्तान नहीं था। अच्छा। लेकिन लेकिन उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में जो यहाँ की लोकल करेंसी थी, जो ब्रिटिशर्स की करेंसी थी, उस करेंसी के अकॉर्डिंगली अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो आज के दौर में अरबों खरबों रुपया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मद में आएगा। उसकी वजह से इसका नाम नौलखा पड़ गया। एक और आपको बात बताता चलूँ, आप लोगों ने FC कॉलेज का या फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज का नाम जरूर सुना होगा। ये कॉलेज भी उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने ये चर्च बनाया था। ओहो, जबरदस्त। 1864 में वो इस्टेब्लिश हुआ और जब वो 1864 में इस्टेब्लिश हुआ तो उस वक्त ये लोग जो FC कॉलेज में पढ़ाते थे वो भी इबादत के लिए यहाँ पे भी आया करते थे। और इसके साथ साथ FC कॉलेज के अंदर भी एक और उन्होंने चैपल बनाया जो फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज चैपल के नाम से मशहूर है। सो फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज चैपल और FC कॉलेज और नौलखा, और इसके साथ साथ एक आपने UCS का नाम भी सुना होगा। यस, बिल्कुल। ये सारी बिल्डिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड है क्योंकि इनको अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्च ने बनाया। ओहो, जबरदस्त हिस्ट्री है यार, ये बड़ी मजे की हिस्ट्री है कि अभी तक हमने क्या सुना मगर आगे से निकला क्या कुछ और चीज़। यानी कि हमने अभी तक नौलखा सिर्फ लंडे की वजह से लाहौरियों को पता है कि नौलखे से लंडा ही मिलता है, मगर नौलखा नाम कैसे पड़ा वो इस चर्च की वजह से, ये जो आप पीछे देख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया शमीम भाई, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें लाहौरियों को और मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको पता होना चाहिए कि नौलखा क्यों पड़ा था। जो नौलखा बाजार हम कहते हैं, नौलखा लंडा कहते हैं ना, ये इस चर्च की वजह से पड़ा था भाई। 1860 में ये कंप्लीट हुआ था भाई और इसके लिए खुला था उस वक्त। हाँ, 1860 में इबादत के लिए इसको खोल दिया गया था। मगर मुझे शमीम भाई यकीन करिए सुन के ना इसकी हिस्ट्री मुझे मजा आ गया। एक अहम बात इसके बारे में और बताता चलूँ, अगर आप इसका फसाड पूरे तौर पर व्यूअर्स को दिखाएंगे ना, हाँ, तो ये आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कोई आदमी खड़ा है और उसके हाथ ऐसे खुले हुए हैं। अच्छा, ओपन हैंडेडली किसी को बुला रहा है कि आइए हम आपके लिए खुले हैं। जबरदस्त। सबके लिए खुला है इबादत के लिए और उनके लिए बरकत भी चाहता है। जो भी आए इसमें इबादत कर सकता है और खुदा से बरकत मांगता है। क्या बात, बहुत आला, जबरदस्त।
तो गाइस ये हिस्ट्री है 9 ਲੱਖਾ की। मरो तुसी लंडे दी वजह तो पहचाने हो बस कि 9 ਲੱਖਾ सिर्फ लंडे दी वजह तो मशहूर है, मगर नहीं, 9 ਲੱਖਾ उसकी हिस्ट्री ये चर्च है। और हम बना रहे हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर ना, तो उसके ड्रोन शॉट भी लेंगे और साथ साथ आपको बताते चलें कि इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए, फुल वीडियो देखने के लिए, इसकी इस बिल्डिंग को कैसे बनाया, किसने बनाया, कौन लोग थे, उसकी सारी वीडियो आपको देखने के लिए डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल को ट्यून करना होगा। और साथ साथ वहाँ पे प्रोग्राम है चर्चिज़ ऑफ पाकिस्तान, वो आप ज़रूर देखिएगा और इस चर्च के बारे में पूरी वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा और भी जितने भी पाकिस्तान के हिस्ट्रिकल बड़े चर्च जितने भी हैं उसकी हिस्ट्री भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। आपको मज़ा आएगा ये प्रोग्राम देख के। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और नेक्स्ट मिलते हैं किसी और जगह पे। फिलहाल आज का व्लॉग तो इस तरह का ही है भाई, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा।